आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। गले को माफ़ करना, ख़राब हुआ हुआ है। आज मेरा वो पार्सल आ चुका था जो कि पिछली ईद पे मेरे पास नहीं था। पिछली ईद पे मैं ढूँढ ढूँढ के थक गई थी। स्पेशली आप बाहर के मुल्क में रहते हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। जी हाँ, मैं नैरोबी कीनिया अफ्रीका में रहती हूँ और पिछले साल मैं दोनों अपने हाथ खाली लेके बैठी थी और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पहनूँ क्या नहीं। बस चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहन के अपने हाथ सजा लिए। लेकिन इस दफ़ा मेरी सर्च कामयाब हो गई और मैं इसे ढूँढ ली, क्योंकि वो कहते हैं ना, मेहनत में अज़मत है। तो मैंने क्या है, मेरा पार्सल आया जिसकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने ओपन करूँगी। ये मेरा स्पेशली ईद का शॉपिंग का व्लॉग है जिस पे मैंने शॉपिंग करने की। इसके अंदर मैं कहाँ गई, मैं बहुत चीज़ें दिखाऊंगी और मैंने क्या क्या शॉपिंग की, सारा कुछ आपके सामने होगा। ये मेरी टिड्डी बेबी है, बेबी गर्ल। इसको हर वक्त मेरे साथ रहना होता है, मेरे से अलग तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, तो ये जो चीज़ जो आई है आप समझ गए होंगे, मेहंदी। वो भी पाकिस्तानी मेहंदी, नॉट एन इंडियन। और दूसरी पाकिस्तानी मलिका वालों की मेहंदी। आगे मैं इसका टेस्ट रिज़ल्ट, पैच रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। लिटरली 20 सेकंड में इतना अच्छा कलर, ओ वाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने ये फाइनली पार्सल आ गया और मैं इसको यूज़ कर सकूँगी। पार्सल हाथों हाथ लगा तो मैंने कहा ज़रा पेज टेस्ट भी कर लेते हैं, वाकई इतनी करामत है भी नहीं। और लिटरली 20 सेकंड के बाद ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने। ज़रा करीब से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मुझे इस तरह से ब्राइट रेड ऑरेंजिस कलर जो होते हैं ना पक्के, वो अच्छे लगते हैं और मैरून कलेजी वाले बेनिस्बत ब्लैक के। नाश्ता नुश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे। नैरोबी में आजकल बारिशें हो रही, इंतहा की पूरे रोज़े बारिशें होती रही हैं। एक दिन, मैं कहती हूँ एक दिन रोज़ा नहीं लगा। भूख की शिद्दत महसूस हुई, प्यास तो फील ही नहीं हुई। हरबन साहब से कहा जी हमें लेकर चलें। हरबन साहब ने कहा चलें भी चलें, सबकी शॉपिंग करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पहुँच गए नैरोबी के सबसे बड़े मॉल, हब मॉल में। जी हाँ, ये ईस्ट अफ्रीका के बड़े मॉलों में आता है। टू रिवर भी बड़े मॉलों में आता है, लेकिन उससे पहले यही था। सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं अपने सेक्शन में गई और अपनी शॉपिंग की। बच्चे इतने तंग कर रहे थे कि मैं इतनी ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं सकी। घर वापस जाने पे मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि मैंने आखिर क्या क्या शॉपिंग की। इतना प्यारा वेदर था, इतना खूबसूरत वेदर था, तो इसमें शॉपिंग करने का अपने ही मज़ा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फेबुलस ज़ैनो। मैंने अपना नाम हाइड किया हुआ है। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं फिर क्या कहते हैं अपना नाम एक्सपोज करूँगी। बच्चियों के सेक्शन में आके तो दिल बाग बाग हो जाता है। ओ माय गॉड, अपना बचपना वापस आ जाता है। दिल करता है अपनी बची कुची ख्वाहिशें बच्चियों की शॉपिंग में पूरी कर लो। यहाँ हम घर आ चुके थे, ठीक है। और इसके अंदर में 2 जगह हम गए थे शॉपिंग करने में, 2 दिन, और मैंने दोनों दिनों का व्लॉग इकट्ठा एक ही दिन में डाल दिया है। एक दफ़ा मेरी और हस्बैंड की शॉपिंग हुई थी और एक दफ़ा बच्चों की शॉपिंग के लिए हम गए थे, क्योंकि हमने जगह इसकी फ़िक्स की हुई है कि कौन सी कहाँ से लेनी है। ये मैंने ड्रेसेस लिए हैं भाई, यहाँ पे नैरोबी कीनिया में थे, यहाँ पे इसी तरह के ड्रेसेस मिले भी। हमने कहा भाई चलो जी, जैसे मिल रहे हैं वैसे उनमें से सबसे अच्छे बेस्ट भी किए, और ये लिटरली डिसेंट लगते हैं पहने में। वैसे मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ इस हिसाब से ले ली है जो कि मैं बाद में भी पहन सकूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, अपनी बेबी को दूध पिला रही हूँ, तो खुले खुले कपड़े लेने बनते थे। ये शौक से बड़ी ज़रूरत थी, बड़ी ठंड थी भाई, पुरानी शौक दिल कर रहा था कि साइड पर रख दें और नई शौक से पहने, पाँव अच्छे मुलायम हो जाए। अब बारी आती है बच्चों की शॉपिंग के बाद। ये देखिए कितने प्यारे शूज़ हैं इसके, ब्लैक और वाइट कलर के हमारे पास शूज़ थे। वाइट के साथ ब्लू था, ब्लैक में ग्रे था। तो अब मैंने कहा चलिए इसके साथ बेज ले लेते हैं, क्योंकि इसकी दफ़ा हमने शॉपिंग का थीम रखा है बेज कोरियन टच के साथ, ठीक है। मैं अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा डिसेंट ड्रेसिंग कराती हूँ। मैं उसको इस तरह नहीं कराती कि वो भाई बहुत ही पप्पू लग रहा हो या बहुत ही ज़्यादा बर्गर बच्चा लग रहा हो। डिसेंट, क्लासिक, इस तरह की जो जॉगिंग पैंट्स होती हैं ना, सॉफ्ट मटेरियल वाली, ये फ्लेक्सिबल होती है, बच्चों के लिए चलने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। अगर कोई अब टाइट सख्त मटेरियल वाला अनस्ट्रेचेबल मटेरियल लेना है तो फिर बच्चे ने कहाँ चलना फिरना। अच्छा, ये देखिए ये उसकी 2 शर्टें और 3 ट्राउज़र्स हो गए हैं। उसके बाद हस्बैंड साहब ने कहा कि जी मैं भी कुछ ले ही लेता हूँ, क्योंकि इनकी भी पहले शॉपिंग हुई थी और काफ़ी कुछ ख़रीदा था। तो दफ़ा उन्होंने कहा जी एक शर्ट मैं अपने लिए भी ले लो। तो हमने कहा जी ले लें, कोई बात नहीं। आप भी जो हमारे लिए शॉपिंग के पैसे हैं अपने लिए भी ले लें, कुछ बीच में से डंडी मारने आओ, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा एक और मैंने टॉप लिया, और ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक थी। यहाँ इस तरह की आजकल ट्रेंडिंग में चल रही बिल्कुल ही लॉन्ग या बिल्कुल ही शॉर्ट बीच वाली चीज़ मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। अगर बीच वाली चीज़ कहीं पड़ी थी तो उसका गला और बाजू बिल्कुल ठीक नहीं थे, और मुझे नीचे कवर करके ऊपर पहनना नहीं पसंद।
अब बारी है क्यूट क्यूट शॉपिंग दिखाने की। जी, ये मेरी बेबी गर्ल की है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। वो 6 महीने की है, तो हमने यहाँ से 6 से 9 माह वाले इसके कपड़े लिए हैं। और मैंने इसके अंदर फ्रिल वाली छोटी सी ये वाली ली है, बहुत ज़्यादा फ्रिल वाले नहीं लिए ताकि वो अनकम्फर्टेबल ना फील करें। और ये यहाँ पे मैंने इसको अपनी बेबी को खोई बेबी गर्ल बना दी है, प्यारी प्यारी पाकिस्तानी। और इस तरह से मैं बच्चों के कंफर्टेबल कपड़े लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे चले फिरें। अगर आप मेरा व्लॉग अभी तक देख रही हैं, इसका मतलब है आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। प्लीज़, मैं यूट्यूब चैनल पे न्यू हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। मैं हूँ पाकिस्तानी ब्लॉगर, मॉम ब्लॉग्स, देसी ब्लॉग्स, होम मेकिंग ब्लॉग्स और हेल्थ एंड एजुकेशन के ब्लॉग भी लेके आती हूँ, क्योंकि अभी मैं मेडिकल की बनती हूँ। एक्सपोज नहीं करना चाहती मैं भी मैं क्या हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, 1 या 2 कैचर मैं साथ में उठा के लेके आ जाती हूँ। एक दफ़ा वो लेके आई, दूसरी शॉपिंग में ये वाले लेके आई थी। मैं एकदम से इकट्ठे नहीं लेते, इकट्ठा लो ना वो इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं और कोई एक टूट जाए बड़ा दुख होता है। ऐसे 1-1 2-2 करके लो ना, फिर फील ही नहीं होते कि आपने लिया था या नहीं लिया था। बस यही अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी कि अपना रिज़्क वो देता है, उसमें रिज़्क में बरकतें हैं, हम अपने लिए ले लेते हैं चीज़ें, अल्लाह की शुक्रगुज़ार रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।